ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। मुरली सुनने से पहले आप सभी को महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो महाशिवरात्रि की मुरली में बाबा ने कहा था कि जैसे आप बच्चे बाप का जन्मदिन मनाने के लिए एकत्रित हुए हो, ऐसे ही बाप के साथ साथ आपका भी बर्थडे है। फिर आगे बाबा ने कहा कि कौन कौन बच्चे दूर से आए हैं, कौन सबसे दूर से आए हैं। कोई बच्चे विदेश से आए, कोई बच्चे भारत से ही आए हैं, पर सबसे दूर देश से तो बाबा आए हैं ना। तो बाबा को अपने बच्चों से कितना प्यार है जो परम धाम से आए हैं आपसे मिलने के लिए। और बाबा ने कहा ऐसे बच्चों का भी बाबा से बहुत ज़्यादा प्यार है। तो ये जन्म दिवस सिर्फ शिव जयंती जो है सिर्फ भगवान की नहीं, बच्चों की भी जयंती है। फिर बाबा ने कहा कि 3 टाइप के राज्य अधिकारी, एक तो स्वराज्य अधिकारी बनना है, एक भविष्य में स्वर्ग में विश्व राज्य अधिकारी बनना है। फिर उसके बाद में बाबा ने कहा कि जो द्वापर से कलयुग तक के पूजन के योग्य आपको बनना है। फिर आगे बाबा ने कहा कि जैसे कि लोग कहते हैं बलि की प्रथा, तो बकरे की बलि क्यों दी जाती है कि वो मैं करता है। तो असली में बकरे की बलि नहीं, हमारे अंदर का जो मैपन है उसकी बलि देना है। तो बाबा बच्चों से ये गिफ्ट मांगते कि बच्चे मैपन की बलि दें। और फिर बाबा ने जैसे कि बच्चों के हाथ में झंडा देखा, तो सभी बच्चे बाबा का जो झंडा है वो कितने खुशी खुशी से मधुबन में लहरा रहे हैं। तो ऐसे बाबा ने कहा सारे विश्व में इस झंडे को लहराओ और अपने अपने समाचार जल्दी जल्दी वतन में भेजो। आज की मुरली में बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हें अपार खुशी होनी चाहिए कि हम अभी पुराना कपड़ा छोड़ घर जाएंगे, फिर नया कपड़ा नई दुनिया में लेंगे। मीठे बच्चे, तुम्हें अपार खुशी होनी चाहिए कि हम अभी पुराना कपड़ा छोड़ घर जाएंगे, फिर नया कपड़ा नई दुनिया में लेंगे। प्रश्न, ड्रामा का कौन सा राज अति सूक्ष्म समझने का है? उत्तर, ये ड्रामा जू मिसल चलता रहता है, टिक टिक होती रहती है। जिसकी जो एक्ट चल रही है वो फिर हूबहू 5000 वर्ष के बाद रिपीट होगी। ये राज बहुत सूक्ष्म समझने का है। जो बच्चे इस राज को यथार्थ नहीं समझते तो कह देते हैं ड्रामा में होगा तो पुरुषार्थ कर लेंगे, वो उच्च पद नहीं पा सकते। तो ड्रामा के कौन से राज को अति सूक्ष्म समझने का है? तो ये जो ड्रामा है ना, ये जू मिसल चलता रहता है, टिक टिक होती रहती है। जिसकी जो एक्ट चली वो फिर हूबहू 5000 वर्ष के बाद रिपीट होगी। ये राज बहुत सूक्ष्म समझने का है। जो बच्चे इस राज को यथार्थ नहीं समझ देते ना, तो कह देते हैं कि ड्रामा में होगा तो पुरुषार्थ कर लेंगे, तो ऐसे बच्चे ऊंच पद नहीं पा सकते। ओम शांति। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट है, ऊंच पद पाने के लिए भगवान का पूरा पूरा मददगार बनना है, अंधों को रास्ता दिखाना है, बेहद की घड़ी को सदा याद रखना है। सेकंड पॉइंट, यज्ञ की संभाल करने के लिए सच्चा सच्चा ब्राह्मण बनना है। पैसे आदि जो हैं उन्हें सफल कर भगवान से पूरा पूरा वर्षा लेना है। ऊंच पद पाने के लिए बाबा का पूरा पूरा मददगार बनना है, अंधों को रास्ता दिखाना है। मतलब जो आत्माएं अंधकार में भटक रही हैं, जिनको भगवान का परिचय नहीं मिल पा रहा है, उनको रास्ता दिखाना है। और बेहद की घड़ी को सदा याद रखना है, मतलब सृष्टि चक्र की संगम को पूरा होने में और सतयुग आने में कितना समय है। यज्ञ की संभाल करने के लिए सच्चा सच्चा ब्राह्मण बनना है। पैसे आदि जो हैं उन्हें सफल करके भगवान से पूरा पूरा वर्षा लेना है, मतलब कि धन भी बहुत सोच समझ के खर्च करना है और सोच समझ के दान देना है। आज का वरदान है, मन मना भव की विधि द्वारा बंधनों के बीज को समाप्त करने वाले नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप भव। मन मना भव की विधि द्वारा बंधनों के बीज को समाप्त करने वाले नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप भव। विस्तार, बंधनों का बीज है संबंध। जब बाबा के साथ सर्व संबंध जोड़ लिए तो किसी में भी मोह कैसे हो सकता है? बिना संबंध के मोह नहीं होता, और मोह नहीं तो बंधन नहीं। जब बीज को ही खत्म कर दिया तो बिन बीज के वृक्ष कैसे पैदा होगा? यदि अभी तक बंधन है तो सिद्ध है कि कुछ तोड़ा है, कुछ जोड़ा है। इसीलिए मनमना भाव की विधि से मन के बंधनों से भी मुक्त नष्टो मोह स्मृति स्वरूप बनो। फिर ये शिकायतें समाप्त हो जाएंगी कि क्या करें, बंधन है, कटता नहीं। आज का स्लोगन है, ब्राह्मण जीवन का सास उमंग उत्साह है। इसीलिए किसी भी परिस्थिति में उमंग उत्साह का प्रेशर कम न हो।
ब्राह्मण जीवन का श्वास उमंग उत्साह है, इसीलिए किसी भी परिस्थिति में उमंग उत्साह का प्रेशर कम न हो। अव्यक्त इशारे, एकांत प्रिय बनो, एकता और एकाग्रता को अपनाओ। विस्तार, जितना सेवा की हलचल में आते हो उतना बिल्कुल अंडरग्राउंड चले जाओ। कोई भी नई इन्वेंशन और शक्तिशाली इन्वेंशन अंडरग्राउंड ही करते हैं, तो एकांतवासी बनना ही अंडरग्राउंड है। जो भी समय मिले इकट्ठा 1 घंटा व आधा घंटा समय नहीं मिलेगा, लेकिन बीच बीच में 5 मिनट भी मिले तो सागर के तले में चले जाओ। इससे संकल्पों पर ब्रेक लग सकेगी, फिर वाड़ी में आना चाहेंगे तो भी नहीं आ सकेंगे। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।